नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और आज एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता भी बुलाई गई है। आपको हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये बताने जा रहे हैं कि जो 2 सीटें हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उन 2 जगहों पर जेडीयू के ही उम्मीदवार फिर से खड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों ही सीटें जेडीयू के पास थी। उन दोनों ही सीटों पर जेडीयू का कब्जा था, लेकिन जेडीयू के 2 विधायकों के निधन हो जाने के कारण ये दोनों सीटें खाली हो गई, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, जो 2 सीटों की बात हम कर रहे हैं, उन दोनों ही सीटों पर जेडीयू ने ही फिर से अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है और दोनों ही प्रत्याशियों के नामों का चयन सीधा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया है और आज देर शाम को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले लाइव सिटीज़ आपको उन दोनों ही सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहा है। जो कंफर्म सूत्र हमें बता रहे हैं, कंफर्म खबर निकल के आ रही है। जहां तक हम बात तारापुर की कर रहे हैं, तो तारापुर में राजीव सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने जा रहा है। उनकी उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है और वहां पर जेडीयू के नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और राजीव सिंह कुशवाहा का नाम सीधा सीधी नीतीश कुमार ने ही फाइनल कर दिया है। आपको बता दें, खबर ये भी निकल के आई थी, चर्चा ये भी थी कि मेवालाल चौधरी, जो कि विधायक थे तारापुर से, शिक्षा मंत्री भी रहे एक दिन के लिए बिहार में, लेकिन उनके परिजनों को टिकट देने की जब बात आई तो उनके जो बेटे हैं वो सभी विदेश में हैं, अच्छी जगह पर बिजनेस कर रहे हैं। उन दोनों की राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी और राजीव सिंह कुशवाहा के नाम पर कोई ऐतराज़ भी नहीं था मेवालाल चौधरी के परिजनों को। तो ऐसे में राजीव सिंह कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है। तारापुर से वह उम्मीदवार होंगे। जहाँ तक बात कुशेश्वर स्थान की है, तो कुशेश्वर स्थान में शशिभूषण हजारी, जिनका निधन हो गया, उनके सुपुत्र अमन हजारी का टिकट कन्फर्म हो गया है। तो अमन हजारी को भी प्रत्याशी बनाने को तैयार हो गई है जेडीयू और अमन हजारी के नाम का भी चयन नीतीश कुमार ने किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए जो उपचुनाव होना है, उसके लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज देर शाम को होगा। एनडीए के तमाम बड़े नेता पटना के एक निजी होटल में जुटेंगे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है शाम 4 बजे। लेकिन उससे पहले ही लाइव स्ट्रीज आपको एक्सक्लूसिव बता रहा है, दोनों प्रत्याशियों के नामों का चयन कर लिया गया है। दोनों ही प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बताया है। राजीव सिंह कुशवाहा, जो कि तारापुर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, और अमन हजारी कुशेश्वर स्थान से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। 30 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया होनी है, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन की ओर से इन दोनों ही उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए कौन सामने आता है, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं रस्मकस जो है, रसाकसी जो है वो चल रही है। कहीं ना कहीं अभी झगड़ा जो है वो सुलझा नहीं है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि कुशेश्वर स्थान उसकी परंपरागत सीट रही है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं आरजेडी का कहना है कि दोनों ही सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि जीत हासिल करना है और सरकार को कहीं ना कहीं अल्पमत में लाना है, उनके लिए मुसीबत खड़ी करना है। लेकिन अभी जब उम्मीदवारों के नाम का चयन ही नहीं हो पा रहा है, ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार को उतारना है, तो देखना ये होगा, दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है अभी से ही अपनी तैयारियां कर चुका है। एनडीए के तमाम नेता जो हैं, चर्चा इस बात की भी है कि एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनकी जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जाना है, प्रचार प्रसार करना है जोर शोर से, ताकि ये दोनों ही सीटें फिर से एनडीए की झोली में आ सके। जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर लिया है, आज देर शाम को उसका ऐलान होना है। दोनों ही प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, इन दोनों ने ही तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। चर्चा इस बात की भी है, खबर पक्की है कि 5 अक्टूबर को नामांकन कराया जाएगा राजीव सिंह कुशवाहा का और अमन हजारी का भी। तो कहीं ना कहीं खबरें जो निकल के आ रही हैं, खबरें जो छन के आ रही हैं, वो हम आप तक रख रहे हैं। कंफर्म सूत्र हमें खबर बता रहे हैं 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कराना है, उससे पहले उम्मीदवारों का ऐलान आज सबसे पहले एनडीए अलायंस की ओर से होने जा रहा है। राजीव सिंह कुशवाहा, जो कि तारापुर से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, वहीं अमन हजारी, जो कि शशिभूषण हजारी के बेटे हैं, वह कुशेश्वर स्थान से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो एनडीए अलायंस ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया है। अब महागठबंधन की बारी है, देखते हैं इन दोनों के सामने महागठबंधन अपने कौन से प्रत्याशी उतारता है और दोनों ही सीट पर क्या आरजेडी चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल पर, कांग्रेस समर्थन कर पाएगी, क्योंकि महागठबंधन की एकजुटता अभी से दिख नहीं रही है। आने वाले समय बताएगा किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्योंकि फिलहाल एनडीए ने अपनी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है और प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।